हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग डेली के 40 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड, ये जो क्लास है ये सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे टीचिंग एग्जाम, एमआरएस टीजीटी पीजीटी, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, या फिर DSSB केवीएस एनवीएस, ये सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आते हैं, क्योंकि ये सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंट पोएट लॉरिएट इन। वर्ड्सवर्थ को कब पोएट लॉरिएट किया गया था? तो उनको किया गया था कब फ्रेंड्स? 1843 में। कब किया गया था? 1843 में। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, एक मिनट। हाँ, हु सजेस्टेड सैली टू कर्ब योर मैग्निमिटी एंड बी मोर ऑफ ए पोएट। किसने सजेस्ट किया था शैली को? वर्ड्सवर्थ ने, कॉलरिज ने, कीट्स ने, ब्लैक ने, या फिर नन ऑफ दिस ने? फ्रेंड्स, किसने किया था? कीट्स ने। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, द लाइन्स वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास हैविंग लाइट्स फॉर एवर साइंस अर्थ शैडो फ्लाइज आर कंपोज्ड बाय। किसके द्वारा कंपोज की गई थी ये लाइनें? शैली के द्वारा, बायरन के द्वारा, कीट्स के द्वारा, साउदी के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड, ये कंपोज की गई थी किनके द्वारा? पीबी शैले के द्वारा। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, ऑन पैथेटिक फैल्सी वाज रिटन बाय। पैथेटिक फैल्सी किसके द्वारा लिखा गया है? कॉलिली के द्वारा, लैम्ब के द्वारा, जॉन रिस्किन के द्वारा, या फिर पीबी शैले के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स, ये लिखा गया था जॉन रिस्किन के द्वारा। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, इन 1805 टेक्स्ट द प्रेल्यूड इज एडिटेड बाय। जब 1805 में प्रेल्यूड लिखी गई थी तो ये किसके द्वारा एडिट किया गया था? हेलेन डेर्बीशायर के द्वारा, अर्नेस्ट डी सेलेनकोर्ट के द्वारा, हर्बर्ट रीड्स के द्वारा, कॉलरिज के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस? तो ये एडिटेड किया गया था किसके द्वारा? अर्नेस्ट डी सेलेनकोर्ट के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, द ले ऑफ लास्ट मिनिस्टर इज रिटन बाय। द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम ब्लैक द्वारा, बायरन द्वारा, टेनिसन द्वारा, वाल्टर स्कॉट द्वारा, नन ऑफ दिस? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा फ्रेंड? वाल्टर स्कॉट द्वारा। सो राइट ऑप्शन बन जाता है डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, द क्वालिटी व्हेन मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, mysteries, doubts without any irritable reaching after facts and reason. fill in the blanks is, ये किसके द्वारा? ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा? ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, निगेटिव कैपेबिलिटी, स्कैपिज्म, या फिर नन ऑफ दिस? तो ये बताई गई क्वालिटी किसकी? स्कैपिज्म की, कि द क्वालिटी ऑफ विद मैन कैपेबल ऑफ मीनिंग अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री, डाउट्स विदाउट इन इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। तो उसे कहा जाता है आपका स्कैपिज्म। सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द क्वार्टरली रिव्यू वाज फाउंडेड बाय। द क्वार्टरली रिव्यू किसके द्वारा फाउंड किया गया है? वाल्टर स्कॉट, बायरन, कॉलरिज, थॉमस डिक्वेंसी, नन ऑफ दिस? तो ये क्वार्टर रिव्यू जो फाउंड किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा? एसटी कॉलरिज के द्वारा। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। मैन्सफील्ड पार्क इस नॉवल बाय। मैन्सफील्ड पार्क एक नॉवल है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा, इमेली ब्रेंट के द्वारा, जॉर्ज इलियट के द्वारा, जेन ऑस्टन के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा फ्रेंड्स? जॉन ऑस्टन द्वारा। सो राइट ऑप्शन बन जाता है डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। आई एम हाफ सिक ऑफ शैडो इज ए लाइन फॉर्म। आई एम हाफ सिक ऑफ शैडो इज ए लाइन फॉर्म, ये किसके द्वारा लाइन लिखी गई है?
शैली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टेनिशन या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखी गई फ्रेंड्स किसके द्वारा? टेनिशन के द्वारा। किसके द्वारा? टेनिशन के द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एक मिनट। हाँ देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका। एडोनिस इज एन एलजी ऑफ द डेथ ऑफ। एडोनिस किसकी डेथ पर लिखा गया था? ये एलजी है। ओके, तो मॉर्चेस, एडवर्ड विलियम, जॉन कीट्स, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ये लिखी गई थी इसकी जॉन कीट्स के डेथ पर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज ए व्यू अबाउट पोइट्री बाय। ये जो क्रिटिसिज्म किया गया था है ना, कि पोइट्री मतलब लाइफ का क्या है, क्रिटिसिज्म है, ये व्यूज किसके हैं पोइट्री में? तो अर्नोल्ड के हैं, डॉक्टर जॉनसन, सैली, हैजलित या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड ये मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा कहे गए थे। ओके, राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, द पिकविक पेपर्स बाय डिकेंस वाज पब्लिश्ड इन। पिकविक पेपर्स डिकेंस को द्वारा लिखे गए हैं, ये कब पब्लिश किया गया था? तो 1837 में, 1838 में, 39 में या फिर 41 में। तो ये लिखा गया था 1837 में लिखा गया था क्या? द पिकविक पेपर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप इज रिटन बाय। ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप इज रिटन बाय हक्सले, कॉलिली, रुस्किन या फिर मिल। तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? कार्ल लिली के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, डिकेंस, थैकरे, जॉर्ज इलियट एंड ट्रुल्यूप आर। डिकेंस, थैकरे, जॉर्ज इलियट, ट्रुल्यूप हैं क्या? नॉवलिस्ट थे या फिर पोएट्स थे, क्रिटिक्स थे, एसेसिस्ट थे या फिर नन ऑफ दिस। तो ये थे फ्रेंड्स क्या? ये थे नॉवलिस्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द वेवर्स ऑफ द बेगल्स वर रिटन बाय जे.एस. मिल, रस्किन या फिर कार्ल लिली, डार्विन या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया था किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु गेव द एस्थेटिक थ्योरी ऑफ आर्ट्स फॉर आर्ट्स थे। ये जो एस्थेटिक थ्योरी थी आर्ट्स फॉर आर्ट्स से कि किसने दिया था? वर्ड्सवर्थ ने, ब्राउनिंग ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, गल्सवर्दी ने या फिर नन ऑफ दिस। तो किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स? तो ये दिया गया था वाल्टर पेटर के द्वारा। इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। किसके द्वारा दिया गया था? वाल्टर पेटर के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ई। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, पोइट्री इज नॉट लाइक रीजनिंग ए पावर टू बी एक्सर्टेड अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ विल इज ए स्टेटमेंट बाय वर्ड्सवर्थ, शैली, कॉलेज, अर्नोल्ड, नन ऑफ दिस। तो किसके द्वारा कहे गए थे? ये थे शैली के द्वारा। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, ए वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस इज ए वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस इज ए। ये किसके द्वारा? बाय ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखा गया। ये क्या है? कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है या फिर ड्रामेटिक रोमांस है या फिर फार्स है? तो फ्रेंड्स ये है आपका कॉमेडी। ए वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस ये कैसा प्ले है? ये है कॉमेडी प्ले। ओके, जो कि ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखा गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जॉर्ज इलियट एंड टी.एस. इलियट आर, ये दोनों क्या हैं? ब्रदर सिस्टर थे, कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, मॉडर्न पोएट्स थे या फिर क्रिटिक्स थे या फिर नन ऑफ दिस। तो ये फ्रेंड कौन थे? ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स, मतलब एक ही सेंचुरी में रहने वाले क्या थे? पोएट्स थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन फिर से करेंगे।
चलिए, इन शेक्सपियर ट्रेजेडी कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज ए रिमार्क बाय। किसके द्वारा रिमार्क किया गया है? निकोल द्वारा, गॉडेट द्वारा, बार्डले द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कहे गए हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडी के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये है बार्डले द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। किसके द्वारा? बार्डले द्वारा कहे गए हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ओके, हाउ केम ही डेड आई शैल नॉट बी juggled with to hell elegance wove to the blackest devil। ओके, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? हैमलेट की लाइनें हैं, या फिर लियर्टस, या फिर पोलनियस, या फिर क्लॉडियस, या फिर नन ऑफ दिस। ये हैमलेट प्ले में लियर्टस द्वारा कहा गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल्स इज रिटन बाय। एस्पेक्ट ये एक नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है? डेविड सेसिल के द्वारा, वॉल्टर एलन के द्वारा, अर्नोल्ड केटल के द्वारा, एम फॉस्टर के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? एम फॉस्टर के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, लोटस एटर इज ए पोयम बाय। लोटस एटर एक पोयम है, वो किसके द्वारा लिखी गई? ब्राउनिंग के द्वारा, टेनिशन, ईट्स, या फिर फ्रेस्ट के द्वारा। तो ये लिखी गई किसके द्वारा? टेनिशन के द्वारा। ओके, राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द हेलो मैन इज रिटन बाय। हेलो मैन ये एक वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया है? है ना? तो टी.एस. इलियट के द्वारा, एजरा पाउंड के द्वारा, या फिर W.B. ईट्स के द्वारा, लार्किन के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा? कीट्स के द्वारा, वो टी.एस. इलियट के द्वारा। किसके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विलियम फॉकनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। विलियम फॉकनर को लिटरेचर के नोबेल प्राइज कब मिला था? 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1953 में, या फिर नन ऑफ दिस। तो इनको मिला था 1949 में। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज से इनको नवाजा गया था। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, जीबी शाह वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अब जीबी शाह को लिटरेचर के लिए कब नोबेल प्राइज दिया गया था? 1925 को, 1929 को, 1930, या फिर 1949। तो इनको दिया गया था 1925 में। 1925 में जीबी शाह को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, द वाइंडिंग स्टेयर इज रिटन बाय। द वाइंडिंग स्टेयर इज रिटन बाय ये कब लिखी गई थी, किसके द्वारा? ओके, टेड ह्यूजेस, टी.एस. इलियट, W.B. ईट्स, W.H. एडन, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया था W.B. ईट्स द्वारा, क्या? द वाइंडिंग स्टेयर। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल इज ए प्ले रिटन बाय। ये किसके द्वारा प्ले लिखे गया है? शेक्सपियर के द्वारा, मार्लो के द्वारा, ऑस्कर वाइल्ड द्वारा, टी.एस. इलियट द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा? टी.एस. इलियट द्वारा। सो राइट ऑप्शन बन जाता है डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, द रेनबो इज ए नॉवेल रिटन बाय। द रेनबो किसके द्वारा पोएम लिखी गई है? हेमिंगवे द्वारा, वर्जीनिया वुल्फ, एम फॉस्टर, या फिर डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। ओके, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो ये लिखी गई है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। ओके, चलिए, द अर्लीस्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड शेक्सपियर 1988। द अर्लीस्ट प्ले शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है ऑक्सफोर्ड शेक्सपियर 1988। ठीक है, ये किसके द्वारा, मतलब कौन सा वो प्ले था? टेमिंग ऑफ द श्रू, एज यू लाइक इट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टीटस एड्रोनिकस, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो प्ले था टीटस एड्रोनिकस। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, दैट सफरिंग द एपेटाइट में सिकन एंड डाई, इज ए स्पीच फ्रॉम। ये किसके स्पीच ली गई है? ट्वेल्थ नाइट से, मिड समर नाइट्स ड्रीम्स चिल्ड्रन से, एज यू लाइक इट से, विंटर्स टेल से, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये किससे लिए गए हैं? ट्वेल्थ नाइट से। किससे? ट्वेल्थ नाइट से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए,
An elaborate classical form in which one shepherd singer laments on the death of another is called। ये किसी के मतलब कि डेथ पर लिखी गई हैं, मतलब कि ये जो लाइनें हैं जब शेफर्ड्स वाली होती हैं, एलाबरेट क्लासिकल फॉर्म शेफर्ड्स के लिए, तो सिंगर इसमें लमेंट करता है डेथ पर, किसी की डेथ पर, तो उसे क्या कहा जाता है? पास्टल रोमांस, पास्टल एलजी, बैलेड, या फिर एपिक, या फिर नन ऑफ दिस, तो उससे बोला जाता है पास्टल एलजी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। देखिए, द पोएट्स हु बिलीव दैट ए हार्ड क्लियर इमेज वाज एसेंशियल टू वर्स इज कॉल्ड। जब पोएट्स मतलब किसी हार्ड चीज पे बिलीव करता है, कोई क्लियर उसके अंदर इमेज आती है, एसेंशियल वर्ड्स फॉर्म में लिखा होता है, तो उससे क्या कहा जाता है? इमेजिनिस्ट बोला जाता है, रोमांटिस्ट बोला जाता है, क्लासिस्ट, इमेजिस्ट, तो उससे बोला जाता है इमेजिस्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 1 क्वेश्चंस को। A figures of speech, a figures of speech which contains an exaggeration for emphasize is called। अगर कोई एक फिगर्स ऑफ स्पीच में जिसमें बढ़ा चढ़ा के तुलना की जाती है, बढ़ा चढ़ा के कंपैरिजन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ओवर टोन में कहा जाता है कि रिटोरिक में, स्टैंडर्ड मेटाफर में, या फिर हाइपरबोल उसे कहा जाता है। तो आपको पता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हाइपरबोल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Rhymed the decasyllable near always in iambic pentameter rhyme in pairs are called heroic couplet, blank verse, stanza rhyme, Spenserian stanza, या फिर none of these, उसे बोला जाता है heroic couplet। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 1 क्वेश्चंस को। देखिए, एन एक्स्ट्रा, हाँ, exhortatory speech usually delivered to a crowd to incite them to some action is declamation, sermon, monologue, harangue, या फिर none of this, जिसे बोला जाता है harangue। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 1 क्वेश्चंस को। देखिए, hearing a, color of, seeing a, smell in a, एग्जाम्पल ऑफ, क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरॉन, सिंथेसिया, सेंसुअसनेस, कॉन्ट्रास्ट, या फिर नन ऑफ दिस, ये कहलाता है सिंथेसिया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 1 क्वेश्चंस को। ड्रामा, ड्रामा विच सीक्स टू मिरर लाइफ विद द ऑलमोस्ट फिडेलिटी इज कॉल्ड। रियलिस्टिक कहा जाता है, नेचुरलिस्टिक ड्रामा, या फिर ह्यूमैनिस्टिक ड्रामा, या फिर प्रॉब्लम प्ले, या फिर नन ऑफ दिस, इसे बोला जाता है रियलिस्टिक ड्रामा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 1 क्वेश्चंस को। देखिए, when Lytotus discovered identity of Perdita, the Vantage tale in a example of pretty suspense, revelation, discovery, या फिर none of this। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? डिस्कवरी। क्या बन जाएगा? डिस्कवरी। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। कैसी लगी क्लास? आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें फ्रेंड्स। ओके, और अपनी राय जरूर लिख सकते हैं कि कौन सा राइटर करवाएं, या फिर कौन सी क्लास आपको पसंद आ रही है, ग्रामर में या फिर लिटरेचर में, तो वही क्लास आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।